अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल CE ग्राफिक में। नाज़रीन आइए आज एक खूबसूरत और बेहतरीन डीपी बनाना सीखते हैं। तो चलिए अपने डिज़ाइन को शुरू करते हैं। उनसे कबल मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए अपने डिज़ाइन को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल के पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से इस टेक्स्ट को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद यह हम बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम शेप्स में जाते हैं। ये शेप्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसे हम यहाँ से पकड़कर इसे बिल्कुल गोल कर देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ से ओपेसिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और नीचे आएंगे और यहाँ से स्ट्रोक को हम यहाँ फुल कर देंगे और सही का निशान दबाकर बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद हम यहाँ से इस जाली को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम यू को दबा देते हैं। दबाने के बाद अब हम इसे पकड़कर इसे साइज़ फुल कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे साइज़ यहाँ पर फुल कर लिया। फुल करने के बाद यहाँ सेंटर कर दिया। सेंटर करने के बाद अब इस वाले ऑप्शन को दबाकर हम यहाँ से इसे ताला लॉक कर देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ताला लॉक कर दिया और बाहर टच कर दिया तो ये यहाँ से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद अब हम फिर से चलते हैं ए वाले ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर कुछ थोड़े सितारे वगैरह लगाने हैं। तो ये है ए वाला ऑप्शन, इसके ऊपर कुछ डिज़ाइनें बनाएंगे। तो ए वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से हम टेक्स्ट में जाएंगे और टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से हम एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये हमारा कीबोर्ड खोलकर सामने आ गया। अब सबसे पहले हम यहाँ से इस टेक्स्ट को डिलीट करेंगे और इस वाले ऑप्शन को दबाकर यहाँ से हम ये वाला साइड में जो है इसे हम दबा कर रखेंगे। तो देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आई। इनमें से मैं यहाँ स्टार का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास ये मल्टी लिंक कीबोर्ड है तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए इनमें से मैं ये वाला स्टार ले लेता हूँ और एक बिल्कुल लाइन फुल कर लेता हूँ। ये मल्टी लिंक कीबोर्ड है, आपको चाहिए तो ये प्ले स्टोर के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये स्टार इतना ले लिया। अब लेने के बाद यहाँ ओके दबा दें। ओके दबाने के बाद अब ये साइड वाला बटन पकड़ कर हम इसे फुल कर लेंगे, चाहे एक लाइन में कर लेंगे। एक लाइन में करने के बाद यहाँ से अब हम इसे सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद अब हम थोड़ा आगे जाकर इसे गोल करेंगे, राउंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसे हम बिल्कुल प्लस की तरफ बढ़ाएंगे। तो देखिए ये बिल्कुल गोल हो जाएगा। हमने ऐसे यहाँ पर फुल कर दिया तो देखिए यहाँ पर ये गोल हो चुका है बिल्कुल। ये ऊपर सेट हो गया। ऊपर सेट होने के बाद अब हम यहाँ सही का निशान दबाएंगे और सही का निशान दबाने के बाद इसकी एक कॉपी लेंगे। तो कॉपी लेने के लिए पीछे जाएंगे, यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन है। तो देखिए ये एक कॉपी का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दूसरी कॉपी आ गई। अब इसे यहाँ पर लाने के बाद हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ देखिए एक रोटेट का ऑप्शन है। ये देखिए ये रोटेट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे प्लस की तरफ बढ़ाएंगे और फुल कर देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल घूम चुका है। अब इसे हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सेट हो चुका है। सेट होने के बाद अब हम इस वाले ऑप्शन से, इस वाले ऑप्शन को दबाकर हम इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। जोड़ने का प्रोसेस है कि हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और जाने के बाद हम यहाँ से ये वाले ऑप्शन पे जाएंगे और जाने के बाद ये स्टार दोनों को एक जगह जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब इसे हम थोड़ा सा यहाँ से छोटा करेंगे और देखिए ये परफेक्ट सेम साइज़ बिल्कुल यहाँ पर फिट आ चुका है और सेंटर भी है। सेंटर होने के बाद अब हम इसे ताला लॉक कर देंगे। ताला लॉक करने के बाद बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद अब हम फिर से यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और शेप्स में जाएंगे और यहाँ से एक शेप लेंगे और इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और यहाँ से, और ओपेसिटी ख़त्म करने के बाद नीचे और आएंगे और यहाँ से स्ट्रोक को हम 20 कर लेंगे। 20 करने के बाद यहाँ से सही का निशान दबाकर बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद इसे हम यहाँ से नीचे से इसकी चौड़ाई कम करेंगे और थोड़ी सी लंबाई इसे हम बढ़ाएंगे। तो देखिए मैं कैसे बढ़ा रहा हूँ। तो इसकी लंबाई हम यहाँ से थोड़ी सी बढ़ाएंगे और चौड़ाई बस इतनी मैंने ये चौड़ाई रख दी है। अब यहाँ हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे जो शेप्स वाला है और राउंड वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे और इसे हम 15 कर देंगे।
15 करने के बाद इसे हम फिर से, ये ख़राब हो गया तो इसे हम सेट कर लेते हैं अच्छे से। आप पहले ही कर लेना। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे सेंटर कर दिया। सेंटर करने के बाद इस पर ताला लॉक कर देंगे। ताला लॉक करने के बाद फिर से बाहर आ जाएंगे और फिर से शेप्स में जाएंगे और इसे बिल्कुल पकड़ कर हम गोल कर देंगे। गोल करने के बाद नीचे आके ओपेसिटी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और नीचे आके स्ट्रोक को हम यहाँ से 15 कर देंगे। 15 करने के बाद सही का निशान दबाएंगे और इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे। चलिए वो परफेक्ट साइज़ था, बस सेम साइज़ है। यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर एक क्रॉप वाला ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। यह सामने एक क्रॉप वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इसे नीचे से हम ऊपर क्रॉप कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्रॉप कर लिया और थोड़ा सा करना है और थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा अभी भी रह गया है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद इसे यहाँ पर मैं ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद अब देख सकते हैं कि ये फ्रेम बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके अंदर नाम लिखने वाले हैं, तो चलिए मैं नाम लिख लेता हूँ, तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो नाज़रीन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारा नाम लिखकर यहाँ पर कंप्लीट कर दिया HDP को। और ये सब जो नाम है ये सारा नाम मैं अना मुख्तलिफुल ख़त के अंदर से लिखा हूँ, सिर्फ बिस्मिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा शरीफ को छोड़कर। तो अब ये सारा चीज़ लिखने के बाद अब इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ लेयर पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हम सभी को जोड़ देंगे। जोड़ने का प्रोसेस यही है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सब पे टिक मार देंगे। सब पे टिक मारने के बाद अब इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए अभी ये सारा जुड़ चुका है। जुड़ने के बाद अब हम इसका कलर इरेज करेंगे, जो ये वाइट वाला कलर है। तो इरेज कलर पे जाएंगे, देखिए यहाँ पर इरेज कलर का ऑप्शन है। इस पे आने के बाद यहाँ से इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद इसे हम यहाँ से फुल कर देंगे और सही का निशान दबा देंगे। तो देखिए ये DP बेहतरीन और ख़ूबसूरत सा DP बनकर तैयार है। अब हम इस पर जल्दी से कलर कर लेते हैं। तो कलर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से गार्ड को ओपन करेंगे, इसे सेंटर करेंगे और इसकी एक कॉपी करके हम इसी के ऊपर सेट करके फिर दोबारा हम इसे जोड़ देंगे। क्योंकि टेक्सचर कलर करने के लिए हमेशा आप ध्यान रखें कि कोई भी DP के ऊपर अगर आपको टेक्सचर कलर करना हो तो उसकी कॉपी लेकर आपको इस तरह से यहाँ सेंटर में इसी के ऊपर रख कर इन दोनों को जोड़ के फिर आप टेक्सचर कलर कर सकते हैं, वरना आप टेक्सचर कलर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर जोड़ दिया। अब यहाँ पर टेक्सचर कलर पे जाके मैं जल्दी से कलर कर लेता हूँ। तो देखिए इनमें से मैं ये कलर ले लेता हूँ। एक कलर लेने के बाद यहाँ सही का निशान दबा दिया। सही का निशान दबाने के बाद यहाँ से इसको इनेबल कर दिया। अब ये बिल्कुल DP बनकर तैयार है। अब हम इसे फोटो जी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोटो जी के अंदर इस्तेमाल करने के लिए हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ से और इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये PNG फाइल में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये यहाँ पर बनने के बाद अब हम इस वाले ऑप्शन पे दबाएंगे यहाँ से और इसे हम सेव कर लेंगे। सेव टू इमेज करके यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट में ही इसे हम सेव कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कि ये सेव हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर ये सेव हो चुका है। सेव होने के बाद अब हम इसे फोटो जी के अंदर एक खूबसूरत सा बना सकते हैं, लेकिन उनसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बेहतरीन DP बनाकर दिखाता हूँ इसका। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि इनको हम यहाँ पर ताला लॉक कर देंगे। ताला लॉक करने के बाद यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बिल्कुल गोल शेप ले लेंगे। गोल शेप लेने के बाद हम इसे इसके बराबर कर देंगे। इसके बराबर करने के बाद हम टेक्सचर कलर में जाएंगे और यही कलर को जो मैंने DP के अंदर किया उसको यहाँ से हम इस पर कलर कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पर इस पर कलर कर देता हूँ, यहाँ से इनेबल कर देता हूँ, सही का निशान दबा देता हूँ और इसे हम नीचे कर देंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ टू बैक का ऑप्शन है, तो हमने इसे टू बैक कर दिया। टू बैक करने के बाद अब ये DP दिख नहीं रही है तो हम इस पर ताला लगा देंगे और ऊपर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। और करने के बाद यहाँ से 3D शेप्स के अंदर जाएंगे। ये 3D शेप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद इसके डिप को हम यहाँ से कम करेंगे और इसके डार्किंग को हम यहाँ से बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद और थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ से शेडो का ऑप्शन है, इसे इनेबल कर देंगे और आगे जाकर यहाँ लास्ट में इम्बोस का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से इनेबल कर देंगे। और इनेबल करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद इसे हम बिल्कुल इधर से कम कर देंगे और यहाँ सही का निशान दबा देंगे। तो देखिए ये DP बनकर तैयार है। अब इसके अंदर मसला कभी कभी ये आता है कि ये कभी टूट फूट जाती है। जैसे हमने इसे कम कर दिया तो टूट फूट, देखिए ये टूट फूट गई। तो आप यहाँ पर देखें कि जहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ सेम आ जाए, जहाँ सही साइज़ आ जाए
तो वहाँ पर आपको सेव कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट में सेव कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल हमारे गैलरी के अंदर सेव हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं हम। तो लेकिन ये अभी ये टूटा फूटा सेव हुआ है। तो कभी बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है, तो फिर से हम थोड़ा सा वहाँ पर जाकर सेटिंग करके हम सेव करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए मैंने दोबारा ऐसे सेव किया है। तो देखते हैं, ये देखिए अभी बिल्कुल सही शायद है। तो थोड़ा सा आगे पीछे करके एक बार में ना हो तो दूसरी बार आप कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह सही ये सेव हो जाएगा। क्योंकि ये अब इसके अंदर जो है पिक्सेल लैब एप्लीकेशन के अंदर ये परेशानी आ चुकी है। तो इसलिए इस परेशानी का हल यही है कि आप उसको छोटा बड़ा करें, और छोटा बड़ा करके कोशिश करें। तो एक बार में ना हो तो आप दूसरी बार करें, तीसरी बार में करेंगे तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल सही सेव हो जाएगी। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये डीपी आपको काफ़ी पसंद आई है डिज़ाइन। तो अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। और जो वो PNG फाइल जो मैंने बनाया वो बाकी रह गई, तो फोटोजी के अंदर अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि इस डीपी को फोटोजी के अंदर कैसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत डीपी बना सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।